जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों, मैं जितेंद्र आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं टॉपिक वाइज रीजनिंग चालू करने वाला हूं, तो टॉपिक वाइज में मैं पहला टॉपिक ले रहा हूं काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर में बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूंगा और अपर लेवल तक ले जाऊंगा आपको, जो कि आपने कुछ टाइप पढ़े नहीं होंगे। मैं टॉपिक में टाइप लेकर आया हूँ, फिर टाइप में भी टाइप हैं, जैसे कि कुछ इसके महत्वपूर्ण टाइप हैं काउंटिंग ऑफ फिगर के, जैसे कि त्रिभुज, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, वृत्त, रेखा, समांतर रेखाओं के युग्मों की गिनती, फिर काउंटिंग ऑफ कलर यानी कि रंगों की गिनती, फिर काउंटिंग ऑफ क्यूब घनों की गिनती, नंबर ऑन द क्यूब। नंबर ऑन द क्यूब का मतलब होता है कि जो क्यूब होता है उसमें छोटे छोटे घन काट दिए जाते हैं, फिर उन पर संख्याएं लिख दी जाती हैं, पूछा जाता है इन संख्याओं के संलग्न कौन सी संख्या हो सकती है। और फिर आते हैं नंबर ऑफ द क्यूब के बाद काउंटिंग ऑफ डायगोनल, तो उसमें पूछा जाता है जैसे कि कुछ आकृतियां दे दी जाती हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज और भी आगे की बहुभुज दे दी जाती हैं, तो उसमें पूछा जाता है कि इसमें कितने विकर्ण हैं यानी कि कितने डायगोनल हैं। मैं आपको त्रिभुज से पढ़ाना शुरू करूँगा और डायगोनल तक ले जाऊँगा, जितने भी टाइप हो सकते हैं सारे क्लियर करूँगा मेरे दोस्त। तो आते हैं त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? तो त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज आपने बचपन से परिभाषा रटी होगी कि त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं होती हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। क्या मेरे दोस्त इसकी 3 भुजाएं हैं? क्या यह भी त्रिभुज है? इसकी 3 भुजाएं हैं, क्या यह भी त्रिभुज है? तो नहीं, आपने छोटे पर से गलत परिभाषा रटी है। त्रिभुज की परिभाषा वास्तविक में क्या होती है कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे ही चतुर्भुज में 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। त्रिभुज मतलब कि 3 भुजाएं जो कि एक दूसरे से घेरकर एक क्षेत्र बना रही हों, इसे कहते हैं त्रिभुज। ये इनकी भी 3 भुजाएं हैं, 1 2 3, इसकी भी 3 भुजाएं 1 2 3, लेकिन ये एक दूसरे को मतलब पकड़ नहीं रही हैं, घेर नहीं रही हैं, यह क्षेत्र नहीं घेर रही हैं, इसलिए यह त्रिभुज नहीं है। लेकिन यह एक क्षेत्र घेर रही है, इसलिए यह त्रिभुज है। तो त्रिभुज में आपको मैं बताऊं कि त्रिभुज में टोटल 16 से 17 टाइप बनते हैं। त्रिभुज में 16 से 17 टाइप बनते हैं। तो मैं आपको एक बेसिक से शुरुआत से जो पहला टाइप बनता है आपको बताऊंगा कि उस टाइप में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मेरे भाई, जैसे कि आपको पता होगा यह एक त्रिभुज है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यह कितने त्रिभुज हैं तो आप कह देंगे कि यह एक त्रिभुज है। बच्चा बता देगा कि यह एक त्रिभुज है। अगर मैं इसमें एक लाइन बढ़ा दें, इसे बीच में द्विसमद्विभाजित विभाजित कर दें, 2 भागों में बांट दें, तो पूछें कितने त्रिभुज हैं, आप बताएंगे एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, इसमें तो 2 त्रिभुज हैं। लेकिन मेरे भाई, एक त्रिभुज यह हो गया, एक त्रिभुज यह हो गया और एक त्रिभुज इस पार हो गया, तो टोटल 2 त्रिभुज हो गए। और जो ये पूरा बना रहा है दोनों त्रिभुज मिलकर, ये जो पूरी आकृति बना रहे हैं दोनों त्रिभुज मिलकर, तो ये बड़ा त्रिभुज बन गया। टोटल इसमें हो गए 3 त्रिभुज, टोटल 3 त्रिभुज हो गए इसमें। तो इसमें गिनती लिखते हैं 1 2। मान के चलो मैं कह रहा हूँ एक फिगर वाली, इसमें कितने ट्रायंगल हैं? एक फिगर का अर्थ है कि इसमें जैसे कि एक संख्या लिखी है, एक फिगर वाला एक त्रिभुज ये है और एक फिगर वाला ये त्रिभुज है, यानी कि एक फिगर से मिलकर जो त्रिभुज बन रहा है वो कितने हैं? तो आप कहेंगे 1 नंबर का है और 2 नंबर का है, अर्थात 2 त्रिभुज हैं इसके अंदर, एक फिगर वाले। अब मैं कहूँ कि 2 फिगर वाले त्रिभुज कितने हैं, तो आप कहेंगे कि 2 फिगर वाले 1 और 2 दोनों संख्याएं मिलकर, दोनों अंक मिलकर एक बना रहे हैं त्रिभुज बड़ा, जो कि 1 और 2 मिलकर बना रहे हैं। ठीक भाई, 1 2 अंक मिलकर बड़ा त्रिभुज बना रहे हैं, तो इसलिए इसे कहेंगे एक त्रिभुज। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 2 और 1 3 त्रिभुज। 3 फिगर वाले नहीं होंगे, इसमें 3 फिगर हैं ही नहीं, तो 3 फिगर वाले ना 4 फिगर वाले ना 5, क्योंकि इसमें 2 ही फिगर हैं, 1 नंबर की और 2 नंबर की। तो इसमें हो गए टोटल 3 त्रिभुज, 2 और 1 3 त्रिभुज, इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार लेते हैं
हम कोई बड़ा त्रिभुज, जैसे मान लो यह एक त्रिभुज है, अगर इसमें 2 रेखाएं खींच दी जाएं तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे? आप संख्याएं लिखेंगे 1 2 3, फिर आप कहेंगे कि 1 फिगर वाले त्रिभुज कितने हैं, 1 फिगर वाले त्रिभुज कितने हैं? तो 1 फिगर वाला 1 है, ये पूरा 1 फिगर वाला 1 ये पूरा, और 2 फिगर वाला भी 1 है, मतलब कि 2 नंबर वाला एक त्रिभुज, फिर 3 नंबर वाला, टोटल 3 त्रिभुज हैं 1 फिगर वाले। 1 फिगर वाले 3 त्रिभुज हैं, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का। अगर मैं कहूँ 2 फिगर वाले त्रिभुज कितने हैं? 2 फिगर वाले भी 2 त्रिभुज बनेंगे। कैसे? 1 और 2 से मिलकर 1 बन रहा है ये, 1 और 2 से मिलकर बन रहा है ये, और फिर 2 और 3 से मिलकर ये बन रहा है। आप समझ पा रहे हैं? 1 2 से मिलकर ये त्रिभुज बन रहा है और 2 3 से मिलकर ये, तो आप कहेंगे कि 2 त्रिभुज बन रहे हैं। 1 2 बाद 2 3 से मिलकर 2 त्रिभुज बन रहे हैं। अब मैं कहूँ कि 3 फिगर वाले त्रिभुज में किसने बनने हैं? क्यों 3 फिगर वाले बनेंगे? क्योंकि इसमें टोटल 3 फिगर हैं। तो 1 2 3 फिगर वाले मिलकर पूरा एक बड़ा त्रिभुज बना रहे हैं, पूरा एक बड़ा त्रिभुज बना रहे हैं। तो 1 2 3, तो एक त्रिभुज बना रहे हैं। टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे? तो 3 2 5 1 6। सर इसमें बहुत समय लग रहा है, क्या मैं ऐसे ही करूँगा? ऐसे करूँगा तो कोई बड़ी फिगर आ गई तो उसमें ऐसे करते करते समय बहुत हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी ट्रिक क्या होती है। ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट आप हैं। देखिए, मैंने संख्या लिखी 1, फिर लिखी 2, हमें त्रिभुज मिले 1 फिर मिले 2। आपको समझ में आया? संख्या लिखी 1 2, मुझे त्रिभुज मिले 1 त्रिभुज फिर 2 त्रिभुज। इसी प्रकार मैंने संख्या लिखी 1 2 3, हमें त्रिभुज मिले 3 2 1। पहले 1 संख्या लिखी तो 1 त्रिभुज मिला, 2 संख्या लिखी तो 2 त्रिभुज मिले, 3 संख्या लिखी तो 3 त्रिभुज मिले। इससे हमें यह पता चलता है कि ऐसी आकृति में अगर जितने त्रिभुज हम बनाएंगे, ऐसी आकृति में जितने त्रिभुज मतलब कि कटे होंगे उन पर अंक लिखेंगे तो उतने ही त्रिभुज प्राप्त होंगे। जैसे पहले संख्या 1 2 3, हम क्यों इतना करें, सीधे जो अंक लिखे हैं उन्हों को जोड़ दें। जैसे 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, इसमें 6 त्रिभुज हैं। इसी प्रकार 2 और 1 3, इसी प्रकार 2 और 1 3 त्रिभुज। इससे हमें पता चला कि जब ये टाइप था पहला, जब किसी एक कोने से सामने वाले आधार पर रेखाएं खींची जाएं। एक कोना मान के चलो, कोई सा भी ले लो आप, कोई भी एक कोना ले लो, अगर इससे रेखाएं खींच दो, चाहे इससे रेखाएं खींच दो, चाहे इससे रेखाएं खींच दो, तो वही त्रिभुज वैसे ही आपको ट्रिक अपनानी है। तो मेरे भाई, इस प्रकार की आकृति मिले तो उसमें अंक लिखकर सीधा जोड़ दो, काम खत्म, ऐसा आ जाओ। तो आते हैं प्रश्न पे, ठीक है, प्रश्नों पे आते हैं। इस प्रकार से बड़ी आकृति दे दी गई, हम 1 फिगर 2 फिगर करते रह जाएंगे और हमारा टाइम निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसे जोड़ेंगे 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21। इसमें होंगे 21 त्रिभुज। इसी प्रकार संख्या लिखेंगे, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 और 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 4 30, 30 3 33, 2 35, 1 36। इसमें 36 त्रिभुज हो जाएंगे। सर इतना गिन रहे हैं बार बार तो जोड़ना पड़ रहा है, ये तो प्राकृतिक संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 n तक ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, और प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र होता है n × n+1/2, n × n+1/2। n का मान होता है जो जितने खंड हैं या जितनी संख्याएं हैं, इसमें 8 संख्याएं हैं। अगर इसे सूत्र से करेंगे 8 गुणे और 8 में 1 जोड़ा 9/2, 2 चक्कू 8, तो आ गया आंसर 36, सीधे 36 त्रिभुज। इस प्रकार की आकृति आपको मिले तो उसमें क्या करना है, संख्याएं लिखो, जितनी संख्याएं हो उनका n × n+1/2 का फार्मूला रख दो, उसमें आंसर मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आप लोग देखते रहिए, आगे भी मज़ेदार टाइप हैं। अगर इसी प्रकार से हम देखें, अगर ये 2 त्रिभुज के अलावा इस प्रकार के त्रिभुज दे दिए हैं तो क्या करेंगे हम, इसमें भी देखिए वही अपनाएंगे, 1 2 और 1 2।
इसमें इस प्रकार की आकृति में 3 त्रिभुज मिलेंगे। आपको पता होगा 2 और 1 3 त्रिभुज, ये आकृति जुड़ी नहीं है। 2 और 1 3 त्रिभुज, 3 3 6 त्रिभुज। क्या 6 त्रिभुज इसमें होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सरल रेखा से जोड़ा जा रहा है। अगर कोई आकृति सरल रेखा से जोड़ी जाएगी तो उसमें 90% या 99% मान के चलो नए त्रिभुजों का निर्माण जरूर होता है। हो सकता है किसी एक आदमी ना हो। जैसे कि मैंने बताया, अगर यह आकृति इसमें बन रहे थे 3 त्रिभुज और यह आकृति इसमें बन रहे थे 3 त्रिभुज, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार से मुझे एक बड़ा त्रिभुज मिल जाता है। एक बड़ा त्रिभुज मिला आपको, तो हो गए टोटल 3 3 6 और 1 7 त्रिभुज। इसका आंसर आ जाएगा 7 त्रिभुज। इसी प्रकार से आप इसे करो, 1 2 इसमें हो जाएंगे 3 त्रिभुज, 2 और 1 3 त्रिभुज। इस ये ट्रिक होती है, जितनी संख्याएं लिखो उनका योग कर दो। 1 2 2 और 1 3 त्रिभुज। आपको मैंने बताया कि इस आकृति में 3 त्रिभुज हैं और इस आकृति में 3 त्रिभुज हैं और इनको मैंने जोड़ दिया है तो इनमें त्रिभुज मिलेंगे। जैसे कि एक बड़ा त्रिभुज यह मिलेगा, एक बड़ा त्रिभुज यह मिलेगा और एक छोटा त्रिभुज यह मिलेगा। लेकिन इसमें छोटा त्रिभुज इसलिए नहीं मिला क्योंकि यह रेखा और यह रेखा दूर दूर थी, इनमें दूरियां थी, इसलिए यह त्रिभुज नहीं बना पा रही थी। लेकिन यह पड़ोस में ही है, पास पास हैं, इसलिए इसमें 2 त्रिभुज बन गए। तो 3 3 6 और 2 8 त्रिभुज इसका आंसर हो जाएगा। फिर से आपको बता दें कि इसमें 3 त्रिभुज, इस आकृति में 3 त्रिभुज, ये मिलकर एक बड़ा त्रिभुज बना रही हैं और एक छोटा त्रिभुज बना रही हैं। टोटल 8 त्रिभुज बनाएंगे। आते हैं अपने दूसरे टाइप पर। जब टाइप 1 की फिगर में सामने वाले आधार के समान और आधार बना दिए जाएं, इस आकृति में क्या करना है? जैसे कि मैंने आपको बताया, इस प्रकार से कुछ आकृति थी। इस बिंदु से जो रेखाएं खींची जा रही इसे कह रहे हैं आधार। ये जो आधार सीधा सीधा है ए बी, मान लो ये ए बी आधार है। अगर इसी आधार के समान और रेखाएं खींच दी जाएं तो कितने त्रिभुज मिलेंगे, ये पूछा जा रहा है इसके अंदर। तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो एक यह त्रिभुज है, अब इसमें संख्याएं लिखी 1 2 3 4। तो मैं कहूँ 1 फिगर वाले त्रिभुज इसमें कितने हैं? जो एक फिगर से मिलकर बनने हैं। तो कहोगे आप 1 2 3 वाली नहीं है, 4 वाली नहीं है, क्योंकि 3 वाली त्रिभुज नहीं, वो तो चतुर्भुज है, और 4 वाली भी चतुर्भुज है, इसलिए इसमें हो गए 2 त्रिभुज। अब मैं कहूँ कि 2 फिगर वाले त्रिभुज कितने हैं, तो आप देखोगे और कहोगे 2 फिगर वाली 1 और 3 मिलकर बना रही हैं एक त्रिभुज, 1 और 3 मिलकर बना रही हैं एक त्रिभुज। तो आप लिख लोगे 1 और 3। इसी प्रकार 1 और 2 मिलकर बना रही हैं एक त्रिभुज, 1 2 मिलकर बना रही हैं एक त्रिभुज। और इसी प्रकार 2 और 4 मिलकर बना रही हैं एक त्रिभुज, 2 और 4 मिलकर बना रहे हैं एक त्रिभुज। टोटल हो गए 1 2 3, इसमें हो गए 3 त्रिभुज। अब 3 फिगर वाले त्रिभुज देखोगे तो 3 फिगर वाले किसी प्रकार से त्रिभुज नहीं मिलेगा। अगर यहाँ से जा रहे हैं तो ये क्या भाई साहब चतुर्भुज बन गया, ये भी ऐसे ही प्रकार से 3 फिगर वाले नहीं बनेंगे। अब देखेंगे कि 4 फिगर वाले त्रिभुज कितने हैं। 4 फिगर वाला सीधे 4 ही फिगर हैं टोटल, जो कि एक पूरा त्रिभुज बना रहे हैं। 4 फिगर 1 2 3 4 पूरा एक त्रिभुज बना रहे हैं बड़ा सा, 1 2 3 4, तो एक त्रिभुज बना रहे हैं। 1 2 3 4 ये मिलकर पूरा बड़ा सा एक त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। तो टोटल त्रिभुज कितने होंगे? 2 3 5 और 1 6, इसमें हो गए 6 त्रिभुज। आपको मैंने बताया था कि अगर ये रेखा ना होती, मान लो कि यह रेखा नहीं है, इस प्रकार की आकृति है, यह रेखा नहीं है बीच वाली मान लो, और इस प्रकार से आकृति आप संख्या लिखते 1 2 और इससे जोड़ देते तो 3 त्रिभुज आ जाते हैं। अगर मैं इसके बीच में एक रेखा डाल दें इस प्रकार से, तो ये 2 बराबर भागों में कट गए। यहाँ से त्रिभुज मिलेंगे 3 और यहाँ से भी त्रिभुज मिलेंगे 3। इसमें देखते हैं कितने आधार हैं, तो आप देखेंगे 1 2, इसमें 2 आधार हैं और जितने आधार हैं उतने से गुणा कर दो, 3 दूनी 6 त्रिभुज। यहाँ भी 6 त्रिभुज और यहाँ भी 6 त्रिभुज। आप पहले टाइप 1 की तरह जोड़ेंगे, फिर जितने आधार है उनको गुणा कर देंगे उसमें, ठीक है। आते हैं प्रश्नों पर। जैसे कि संख्या लिखी 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। एक आधार से हमको मिले 10 त्रिभुज,
एक आधार से हमको मिले 10 त्रिभुज। इसमें देखिए कि कितने त्रिभुज हैं मेरे भाई, इसमें आधार कितने, 1 2 3, इसमें 3 आधार हैं तो 10 त्रिभुज एक आधार से मिल रहे हैं, तो 3 आधार से कितने त्रिभुज मिलेंगे, तो 30 त्रिभुज मिलेंगे। 10 × 3 करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 30 त्रिभुज। इसका आंसर हो जाएगा 30 त्रिभुज। एक आधार से 10 त्रिभुज तो 3 आधार से 30 त्रिभुज। खटाक 1 2 3 4 5 6, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21। एक आधार से 21 त्रिभुज मिल रहे हैं, इस वाले आधार से 21 त्रिभुज मिल रहे हैं और इसमें आधार कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 आधार हैं तो 4 आधार से कितने त्रिभुज मिलेंगे, एक आधार से 21 तो 4 आधार से 84, 21 चक्कू 84। इसका आंसर हो जाएगा कि इसमें 84 त्रिभुज हैं। इसी प्रकार से इसकी प्रैक्टिस सीट आएगी, एक प्रैक्टिस सेट में आपको बताएंगे लगभग 150 प्रश्न होंगे, तो उसमें से कुछ हम कराएंगे, कुछ होमवर्क के लिए देंगे। आप लोग बने रहिए मेरे साथ, ठीक है भाई। आपको पता चल गया कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। आते हैं तीसरे टाइप पे। इस टाइप में कहता है जब टाइप 1 की फिगर में सामने वाले आधार के असमान और आधार बना दिए जाए। जैसे कि मान के चलो यह त्रिभुज था हमारे पास, इस प्रकार से उसने रेखाएं थी, तो असमान का मतलब इस आधार के समान नहीं बनानी है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक बना देना है और यहाँ से यहाँ तक बना देना है, तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे। इसी प्रकार से हम देखते हैं। मान लो कि यह त्रिभुज है हमारे पास, यह त्रिभुज है, ठीक है। अब देखेंगे कि 1 2 3 इस आधार से हमको मिले हैं 3 2 5 और 6 त्रिभुज। इस आधार से 6 त्रिभुज मिले। मान लो कि यह आकृति है ही नहीं इस पार की, केवल यही आकृति है, तो आप उसमें पहले टाइप की तरह कर देंगे 1 2 2 और 1 3 त्रिभुज, इसमें हो जाएंगे 3 त्रिभुज। अब मान लो कि ये पूरी कोई आकृति नहीं है, केवल यही है, तो 1 2 इसमें हो जाएंगे 3 त्रिभुज, 2 और 1 3 त्रिभुज। तो इसी प्रकार से टोटल त्रिभुज इसमें कितने हो जाएंगे, 6 3 9 9 3 12, 9 3 12। ये भी टाइप 1 की तरह ही करना है। इसमें 3 खंड कर दिए हैं मैंने ताकि आप समझ सकें। ये समझने के लिए ही मैंने टाइप 3 किए हैं। जैसे कि यह प्रश्न दिया गया है आपको मेरे भाई, यह प्रश्न दिया गया है 1 2 3 4 5 इस आधार से आपको मिले 5 4 9 3 12 2 14 और 15। इस आधार से मिले आपको 15 त्रिभुज। इसी प्रकार इस पर लिखेंगे 1 2 3 3 2 5 और 1 6 इस आधार से मिले 6 त्रिभुज। इस वाले आधार से मिले 6 त्रिभुज और इसी प्रकार से लिखेंगे यहाँ 1 2 3 तो इस आधार से मिले हमको 3 2 5 और 1 6 त्रिभुज। फिर इसी प्रकार संख्या लिखेंगे 1 2 तो इसमें से मिले हमको हैं 3 त्रिभुज, 2 और 1 3 त्रिभुज। तो हम देखेंगे कि इसमें टोटल त्रिभुज कितने हो गए। तो टोटल त्रिभुज 6 3 9 9 6 15 और 15 30। इसके अंदर टोटल 30 त्रिभुज हैं। ये बिल्कुल टाइप 1 की तरह ही करना है। इसमें 6 3 9 9 6 15 15 15 30 त्रिभुज हो जाएंगे। इसी प्रकार से इस आकृति में करेंगे 1 2 3 4 5 6 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21। इस आधार से हमको मिले 21 त्रिभुज। इसी प्रकार लिखेंगे 1 2 3 3 2 5 और 1 6 इस आधार से मिले 6 त्रिभुज। 1 2 3 इसी आधार से भी मिलेंगे 6 त्रिभुज, 3 2 5 और 6 1 2 इस आधार से मिले 3 त्रिभुज, 2 और 1 3 त्रिभुज। इस आधार से भी 3 त्रिभुज मिलेंगे। तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए 6 3 9 3 12 और 6 18 18 और 21 कितने होते हैं 39। 18 1 19 और 19 और 20 39। टोटल 39 त्रिभुज इस आकृति के अंदर है। ठीक मेरे भाई, आपको पता चला क्या कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रिक क्या है। तो टोटल हो जाएंगे इसके अंदर 39 त्रिभुज। आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप वही है जब त्रिभुज की आकृतियाँ मिलाकर दे दी जाए। मान के चलो कोई त्रिभुज है जिसे कि उसमें आकृतियाँ मिलाकर दे दी जाएँ
तो मैंने आपको बताया जब सरल रेखा से दो आकृतियाँ जुड़ती हैं तो नए त्रिभुजों का निर्माण करती हैं। जैसे कि ये आप मान के चलो पीछे नीचे की जो है आकृति वह है ही नहीं, तो ये टाइप 1 की फिगर बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2, 8 गुणे 9/2, 2 चक्कू 8, तो इसके अंदर है 9 चौक 36। इसी प्रकार से नीचे वाली भी आकृति में 36 मिलेंगे क्योंकि दोनों समान हैं। तो 36 त्रिभुज ऊपर है और 36 त्रिभुज नीचे है, लेकिन दोनों आकृतियाँ जोड़ी जा रही हैं मेरे भाई, तो इसमें नए त्रिभुजों का निर्माण होगा। जैसे कि इस मान लो कि इस वाली रेखा से एक त्रिभुज आपको ये मिलेगा, ऊपर वाले गिन लिए और नीचे वाले गिन लिए। जब इन दोनों आकृतियों से मिलकर बनेंगे त्रिभुज, जो एक ये बनेगा, आपको दिख रहा है, इसे डार्क कर दे रहे हैं। जैसे कि एक यह बन रहा है, इस प्रकार से देखिए, एक यह बन रहा है और दूसरा यह बन रहा है, फिर तीसरा यह और चौथा यह। इसी प्रकार से इधर 4 बनेंगे, उधर 4 बनेंगे, टोटल 8 नए त्रिभुज बनेंगे। तो टोटल कितने त्रिभुज हैं? 36 36 72, 72 और 8 80 त्रिभुज। इसके अंदर हो जाएंगे 80 त्रिभुज। ठीक है, आपको बताया कि ये टाइप 1 की तरह करते हैं। टाइप 1 की तरह ऊपर वाली फिगर में गिन लेंगे, नीचे वाली फिगर में गिन लेंगे। इन आकृतियों को जोड़ने से जितने त्रिभुज बनेंगे उनको काउंट कर लेंगे। नए त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है तो उनको टोटल जोड़कर जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये है क्वेश्चन 2। जैसे कि वही टाइप 1 की तरह ऊपर वाली फिगर है, 1 2 3 4 5, 5 4 9, 3 12, 2 14 है और 1 15। इसके अंदर है 15 त्रिभुज। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5, इसमें भी 15 त्रिभुज होंगे क्योंकि दोनों समान हैं। और इन आकृतियों को जोड़ने से मैंने आपको बताया नए त्रिभुज बनेंगे, लेकिन कोई सरल रेखा अगर बीच में नहीं है तो नए त्रिभुज नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि यह त्रिभुज नहीं है। इस त्रिभुज के लिए एक बीच में रेखा चाहिए थी, इसीलिए मैं इस त्रिभुज का लाया हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आप देखेंगे कि इस आकृति में कोई नया त्रिभुज नहीं बन रहा है, या तो चतुर्भुज बन रहा है या भी चतुर्भुज बन रहा है। अगर यहाँ से सरल रेखा होती बीच में तो एक नया त्रिभुज बनता, तो इधर से नए त्रिभुज बनते, इधर से नए त्रिभुज बनते। इसका आंसर हो जाएगा 30 त्रिभुज। 30 त्रिभुज इस आकृति में और पीछे वाली आकृति में आपको डिफरेंट साफ साफ नज़र आ रहा होगा। यह बिल्कुल सीधी सीधी रेखा है और इसमें सीधी रेखा नहीं है, इसीलिए इसमें नए त्रिभुजों का निर्माण नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार आगे वाले प्रश्न में भी है। जैसे कि इसमें संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो इस आकृति में 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। इस आकृति में 15 त्रिभुज मिले हमको। इसी प्रकार 1 2 3 4 5, इस आकृति में भी 15 त्रिभुज मिले हमको। अगर इनको जोड़ने से नए त्रिभुज बनते कब? जब ये दोनों मतलब कि समान होती हैं, ये आपस में जुड़ रही होती हैं, तभी बनते हैं। जैसे मान के चलो ये इसको उठा ले रहे हैं, अगर यहाँ से देखें तो कोई यहाँ तक त्रिभुज बन ही नहीं रहा है। इससे और इस बिंदु से ऊपर नीचे से कोई त्रिभुज बन ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये असमान है, ये दोनों दूरियाँ हैं। इनमें अगर दूरियाँ हैं तो प्रेम होगा ही नहीं मेरे भाई, इसीलिए इसमें त्रिभुज नहीं बनेंगे। तो 15 त्रिभुज और 15 त्रिभुज, इसका भी हो जाएगा 30 आंसर। इसमें टोटल 30 त्रिभुज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें दूरियां थी, इसलिए त्रिभुज नहीं बनेंगे। और पहले वाले प्रश्न में दूरियां नहीं थी, स्पष्ट रूप से एक दूसरे को स्पर्श कर रही थी, जोड़ रही थी, इसीलिए नए त्रिभुजों का निर्माण हुआ। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ये थे आज के प्रश्न। लगभग 3 टाइप थे इसमें, और 3 टाइप में आपको मैंने बताया किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें 15 टाइप हैं। ये एक टाइप के मान के चलिए कि ये एक टाइप के मैंने 3 टाइप कराए हैं। इसमें से अलग अलग डिफरेंट टाइप के टोटल 15 टाइप बनते हैं, 15 से 16 टाइप बनते हैं। मैं आपको सभी टाइप कवर कराऊंगा। ये आज का केवल छोटी सी क्लास इसलिए थी क्योंकि मैंने प्रश्न नहीं बना पाए थे पहले से। अब आपको बढ़िया से प्रश्न मिलेंगे।